करिपूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजतेन्द्रवारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव और शक्ति का मिलन, महाशिवरात्रि। आज 11 मार्च है और आज महाशिवरात्रि का पावन पवित्र उत्सव मनाया जाता है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग। पहुंच चुके हैं जी चंडीगढ़ के श्री नीलकंठ मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है। महाशिवरात्रि की जैसे भावनाएं हैं, कितना ही जल शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, जबकि जो शिवजी भगवान है जिसने हमें सब कुछ दिया है, परमात्मा ने जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, क्या परमात्मा कहते हैं कि मुझे आपके जो चीज़ें मैंने आपको दी है वो चीज़ें मेरे को दोबारा अर्पित की जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की भगवान को ज़रूरत है। भगवान को अगर चाहिए तो हमारा पवित्र मन, हमारी आत्मा, क्योंकि शरीर तो यहीं पे ख़त्म हो जाना है, सिर्फ आत्मा है जो भगवान के घर में हमारे साथ जानी है। तो आओ यहाँ हम लोगों से पूछते हैं कि जो जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, दूध चढ़ाते हैं, कि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो आओ यहाँ पे पहुँचे लोगों से पूछते हैं कि जो जल चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते हैं, आपने जल और दूध चढ़ाया आज शिवरात्रि को? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो आपको लगता है भगवान जी ने जिसने हमें ये सब कुछ दिया है वो कहते हैं कि मुझे जल चढ़ाओ और दूध चढ़ाओ, जबकि ये चीज़ें सारी वेस्ट हो जाती है वैसे आगे जाके? नहीं, चढ़ाओ तो अच्छी बात है, पर वेस्ट तो कहाँ होती है, लोग फिर भी उसको संभाल के रखते हैं। नहीं, जो आपने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, उसका यूज़ हो जाता है? वो किसके पेट में जाता है? ये तो पता नहीं। नहीं, भगवान पी लेते हैं उस दूध को, जल को? नहीं नहीं, पीते तो नहीं है, पर वैसे तो चढ़ावा ही होता है। अच्छा, पीते तो नहीं होंगे। चढ़ाना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। ओके, आपने मुझे बताना है कि शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? देखो, चढ़ाना ना चढ़ाना वो अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन ये श्रद्धा होती है दिल में। क्योंकि पहले भैया ने भी बताया कि भारत में 30% लोग के दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा है। लेकिन श्रद्धा होना सबसे बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कई तो देखा देखी में करते हैं, जो देखा देखी में करता है उनका कुछ नहीं, लेकिन जो श्रद्धा से करते हैं भगवान उनको सच्चे संपूर्ण करते हैं। नहीं, ये जो हम दूध और जल चढ़ा रहे हैं, क्या ये मतलब भगवान को अर्पित होता है? मतलब क्या भगवान पीते हैं इस चीज़ को? नहीं, भगवान को नहीं, लेकिन जो हमारी धरती जिस पे हम रह रहे हैं ये उसको जाता है, उनको मिलता है, और ये उसी पानी में मिल के सारा फिल्टर होके वापस पानी में दोबारा से आ जाता है। अच्छा, वापस आ जाता है दोबारा। ओके, वैसे तो फिर बारिश भी होती है ना? ओके, आपको क्या लगता है वैसे चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? देखो, चढ़ाना चाहिए, वही बोला कि अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन अगर देखो, अगर किसी की भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान हमारे दिल में रहते हैं। देखो, अगर हम कहीं जाते हैं, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं भी जाते हैं, तो हम, लेकिन हमें सबसे, अगर अपने दिल में ढूंढेंगे तो सबसे पहले भगवान हमें अपने दिल में मिलेगा, बाद में कहीं मिलेगा। रात्रि को रात्रि को शिव और शक्ति का मिलन है। रात्रि को 4 पहर पूजना होती है, जागरण कहा गया है कि जागते रहना चाहिए, तो मेडिटेशन करनी चाहिए। क्या आप वो चीज़ें करते हो आप लोग? देखो, करना ना करना हम नहीं करते, लेकिन हम मानते ज़रूर है इस चीज़ को। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की ये तो खासियत है, तो मानते हैं हम इस चीज़ को। ये भगवान ने नहीं कहा कि मेरे साथ ये करो ऐसा करो, लेकिन ग्रंथों में लिखा गया है ये चीज़ कि ऐसा करने से ऐसा। हमने पढ़े हैं वो ग्रंथ? पढ़े नहीं है, सुना है हमने। ओके, देख सकते हो आप, इन्होंने क्या कहना है कि देखा देखी भी ये चीज़ें चलती आ रही है कि जैसा किसी ने बोल दिया वैसा ही हमने मान लिया। तो मेरे को लगता है कि रात्रि के समय जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो होल नाइट 4 पहर की पूजा बोला गया है, होल नाइट मेडिटेशन करने को बोला कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है पद्मासन में बैठ के, मेरे ख्याल से वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी है। पर इनको शायद जो आसान तरीका ये दुनिया वाले ढूंढ लेते हैं कि जल और दूध चढ़ाना आसान है, तो वो चीज़ें कर लेते हैं। और मेडिटेशन करना थोड़ा टफ है, आत्मा को पवित्र करना वो थोड़ा टफ है, इसलिए ये लोग वो चीज़ें नहीं कर पाते। लोग हमेशा उसी रास्ते पे जाते जो रास्ता आसान हो। चलो, आपने शिवलिंग पे जल चढ़ाया? जी। दूध भी चढ़ाया? दूध भी। क्यों चढ़ाया जाता है जल और दूध शिवलिंग पे? शिवजी जी को खुश करने के लिए। और शिवजी भगवान खुश हो जाते हैं जल और दूध से? कहते तो ऐसे ही है, अब पता नहीं, मतलब लोग कहते आए हैं इसलिए आप चढ़ा रही हो। वैसे आपको लगता है कि जो मतलब? हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं। ऐसा? अच्छा, जो आप शिवलिंग पे दूध और जल चढ़ा रहे, ये सब चीज़ चढ़ाया है आज तो। अच्छा, ये सब चीज़ें तो भगवान ने हमें दिया है, भगवान हमसे वापस मांग रहे हैं ये सब चीज़ें। अब ये तो पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सब करते तो हम भी करते हैं। अच्छा, सब करते इसलिए आप भी करते हो? हाँ। ओके, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवजी जी को बहुत अच्छी लगती है। ओके, आए इकट्ठे हो, हमारे दर्शन करें। ओके, धतूरा और अपना जल दूध
और जैसे दही होता है, शहद होता है, ये सब चाहिए होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो भगवान ने हमें दी है, भगवान हमसे वापस मांग रहे हैं। नहीं, भगवान मांग नहीं रहे, भगवान चाहते हैं कि जैसे तुम लोग खुश हो, थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा करोगे मैं भी खुश हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें इतना दिया, तुम मुझे इतना नहीं दे सकते, एक दिन का मेरे लिए फास्ट नहीं रख सकते। वैसे शिव जी कुछ नहीं चाहते हैं। फास्ट तो वैसे रखना चाहिए, उससे हमारी मतलब जो फूड प्रणाली होती है उसको रिलैक्स मिलता है। बट जो हम इतना जल चढ़ा रहे हैं, इतना दूध चढ़ा रहे हैं, क्या वो वेस्ट नहीं हो रहा? आपको ऐसा लगता है वेस्ट हो रहा है? अब आपको लगता होगा, पर हमने बचपन से क्या है, हमें लगता है वेस्ट नहीं हो रहा। वो शायद शिव जी पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है। नहीं, शिव जी तो पीते नहीं है, वो तो नाली में जाके वो गड्ढे में गिर जाते हैं। हाँ, ये तो है। अगर सोचो तो फिर ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अगर साइंटिफिकली सोचे, अगर रियलिटी है, रियलिटी तो अंधविश्वास ये है कि शिव जी पीते हैं। शिव जी पीते हैं। अब रियलिटी में तो यही है, हमें ऐसा लगता है, हमारे जो संस्कार है, हमारी मम्मी कहती है नहीं ये करो तो शिव जी पियेंगे, ये करेंगे, इसी तरह हमें भी लगता है। शिव जी से अच्छा किसी भूखे को हम पिला दे, किसी भूखे को पिला दे। तो शिव जी वैसे भी कुछ नहीं मांगते। शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे लिए इतना लाओ, इतना नहीं लाओ। वो तो खाली तुम पानी का जल भी चढ़ा दोगे ना, वो उससे भी खुश हो जाएंगे। पर जल तो वेस्ट हो रहा है ना, कई जगह ऐसी भी है जहाँ पे पानी ही नहीं पीने को मिल रहा लोगों को। हाँ, ये है, कई जगह ऐसी है, कई गाँव ऐसे तो हैं। शायद हम इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं। अगर माना जाए जो महाशिवरात्रि है, इसके जो रात के 4 पहर होते हैं, उसमें कहते हैं जागते रहना चाहिए। क्या इस बात का आपको पता है? रात में जो 4 पहर पूजन होता है, रात्रि पूजन बोलते हैं कि महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का मिलन है, इसमें रात को जागते रहना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। वो कहते हैं कि उस वक्त जब सती हुई थी तो शिव जी बहुत मतलब क्रोध में आ गए थे, उन्होंने दुनिया नष्ट करने लगी थी। तो फिर सती के काफ़ी अंग गिरे थे, तो कोई नैना देवी है, कोई मनसा देवी है, कोई वैष्णो देवी है, ऐसे ऐसे बने थे। लेकिन उसमें से एक अंग पार्वती जी का भी है। तो उस रात को वो पार्वती और शिव जी मिले थे, तो इसलिए कहते हैं कि करना चाहिए। तो हमें भी। तो आपको क्या लगता है, जल और दूध चढ़ाना ज़्यादा अच्छा है कि रात को मेडिटेशन करना ज़्यादा अच्छा है? अब मेरे हिसाब से तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते गलत है। अगर मैं पर कोई भी चीज़ जिससे किसी चीज़ का नुकसान हो रहा हो, वेस्टेज हो रहा हो, दैट्स अ वेस्टेज इज अ क्राइम। ला लो, या तो वो किसी बाल्टी रख दो या कोई टब वगैरह रख दो, जैसे हम किसी प्लांट्स में डाल दें या किसी प्लांट्स में डाल दें, किसी गमले वगैरह में डाल दें, उससे वेस्ट नहीं होगा। बाकी ठीक है, जो पंडित जी करते हैं हम ये नहीं कह सकते ना, जो प्रथा चलती आई है हम वैसा करते जाए। हम चेंज नहीं कर सकते उसको, है ना। चंडीगढ़ के नीलकंठ मंदिर में है, यहाँ पे यंगस्टर्स भी मिले हैं। सो यंगस्टर्स से पूछते हैं कि उन्होंने शिवलिंग पे जल और दूध चढ़ाया आपने जल और दूध? हाँ जी, और हमने अभी यहाँ चौकी की थी। हमारा ग्रुप है, टीम है हमारी, जागरण करते हैं वैसे। हमने अभी यहाँ चौकी की थी, सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक चौकी। हमने ये पूछना है कि आपने जल और दूध चढ़ाया शिवलिंग पर या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, आपको क्या लगता है कि जो शिवजी भगवान है तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जल और दूध चढ़ाओ? नहीं, ऐसा भावना होनी चाहिए। भावना तो एक गड़वी पानी, वो तो सच्ची आत्मा की होनी चाहिए, भगवान को सच्ची आत्मा। कोई जरूरी नहीं है ना, अपनी श्रद्धा है। हम खुद इस चीज के खिलाफ है। पर आज महाशिवरात्रि, आज कितने लोगों ने कितना जल वेस्ट कर दिया शिवलिंग पे चढ़ा के, कितना दूध वेस्ट कर दिया। तो मतलब क्या लगता है, जो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जो दूध चढ़ाते हैं, वो मतलब किसी अर्थ आता है या क्या होता है? जो पानी उस पे चढ़ता है शिवलिंग पे, तो जाता धरती नहीं है, वो जाता धरती नहीं है और तो कहीं जाता नहीं। ठीक है, अगर नाली में जाए वो उसके बाद पीने लायक नहीं ना रहता? नहीं रहता बेशक, और काम तो आएगा ना। जो हम समुद्र में पानी होता है वो तो पीने लायक तो वो भी नहीं रहता। ठीक है, काम तो आता ही है क्योंकि खारा होता है। ओके। एक भावना है कि महाशिवरात्रि वाले दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। इस वक्त रात को जो है कहते हैं 4 पहर पूजना होती है, तो 4 पहर जागते रहना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। इसको जागरण की रात्रि भी कहा गया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब शिवजी भगवान जिसने हमें ये सारा जीवन दिया है भगवान ने, क्या उसको हमारे फूल बेल पत्रों, दूध, दही, शहद की जरूरत है, या उससे अच्छा हम रात्रि में जाके मेडिटेशन करें? क्योंकि जो जागृति है, अवेयरनेस इज एवरीथिंग। श्रद्धा की बात है जी, जागने को 10 दिन जाग लो, 10 रातें जाग लो। पर महाशिवरात्रि वो है ना। देखो, श्रद्धा की बात है। अगर पूरी रात 4 पहर की पूजा करेंगे ना, अगर दिल में खोट है तो उसका भी कोई फायदा नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए, तो श्रद्धा होना। नहीं, फिर अगर जो जल और दूध चढ़ा रहे हैं उनके दिल में खोट नहीं है? नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है, सारी तो नहीं आती है। ये तो एक देखा देखी का काम हो रहा है ना, कि हाँ शिवरात्रि हो रही है। बट आजकल जो भारत में कहीं भी 30% लोग हैं जिनमें सच्ची भावना है शायद। बाकी लोग तो देखा देखी में कर रहे भी, हम भी क्योंकि उनके मन में ऐसा है कि हम अगर जल चढ़ाएंगे तुम्हारे को ये मिलेगा। क्योंकि एक ऐसा कईयों का कहना है कि रात को अगर 12 बजे आप दीपक जलाते हो शिवलिंग के पास, तो कुबेर की आप में धन की वर्षा होती है। ऐसे अपने पास से बातें बना रखी। कोई शंकर भगवान ने ऐसा उनको थोड़ी बोला थोड़ी कि ऐसे जलाओ। भगवान को सच्चा मन चाहिए। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा सच्ची तो सब कुछ मिलेगा। ओके, तो आपका क्या कहना है, चढ़ाना चाहिए जल और दूध? बस जी, वही जो वही कह रहे हैं, वही ने कह दिया। आप दूध और जल चढ़ाते हो शिवलिंग पे? हाँ जी। ओके, मतलब आपको लगता है कि शिवजी भगवान दूध और जल चढ़ाने से खुश हो जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे लगता है आपको?
बस जिधर पहले परंपरा चली जा रही है, पहले की परंपरा चली आ रही है तो खुश हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें वेस्ट हो जाती है, मतलब वो किसी के काम नहीं आती? नहीं मुझे नहीं लगता अच्छा। जो हाँ जी पहला तो संस्कार ये शिव जी भगवान पी लेते हैं दूध और पानी को? क्या आज तो बहुत चढ़ा है, आज तो रज गए होंगे शिव जी भगवान, है ना? बहुत दुनिया ने पानी, इतना ज़्यादा पानी वेस्ट कर दिया है ना। तो ओके, शिव और शक्ति का मिलन है। रात्रि में कहते हैं 4 पहर पूजना होती है ना, तो उसमें बैठ के रात को मेडिटेशन की जाती है, सारी रात जागना पड़ता है। क्या आप रात को भी जागते हो? नहीं अच्छा, पर आप दूध और जल चढ़ा देते हो, उससे शिव जी भगवान खुश हो जाएंगे। पर अगर आप मेडिटेशन करके आत्मा को वो करोगे ऐसा नहीं है कि शिव जी भगवान को हम, ये हमारी एक श्रद्धा है, ठीक है। अगर हम उनको चढ़ा रहे हैं लेकिन उनसे रिलेटेड कोई भक्त हमारे सामने कोई भूखा जा रहा है, प्यासा जा रहा है, तो वी डोंट इग्नोर दैट कि हम उनको नहीं पिलाएंगे, हम सिर्फ भगवान को ही देंगे तो ही वो हम एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, भगवान पीते हैं, आप दूध के पैकेट लेके आप जा रहे हो तो भगवान पी लेंगे? तो नहीं है वो, लेकिन वो हमारी श्रद्धा है, ठीक है, कि हम उनके ऊपर चढ़ाएंगे, हमें उसको खुशी मिलती है। पीते पर ये सब चीज़ें भगवान ने हमें दी है, ये जीवन भी, ये दूध, ये सब कुछ भगवान ने दिया, पूरी प्रकृति। क्या भगवान यही चीज़ें वापस हमसे मांग रहे हैं? भगवान को भूख है इन चीज़ों की? कि उनका दिया हुआ है थोड़ा सा उनके नाम पे, अपनी वो खुशी तो दिया ही उन्होंने है, आपने तो कमाया नहीं खुद, ये तो उन्होंने दिया है ना आपको। एक बोलते हैं ना कि आज के इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास एक शांति नहीं है। वो एक भगवान के मंदिर आता है, वैसे तो बोला जाए तो पर शांति तो आत्मा को, अगर हम अवेयरनेस आए, आत्मा से शांति मिलती है ना। मतलब इंसान को खुशी किस चीज़ में है? हो सकता है उसको खुशी एक बच्चे की खुशी मिल जाए। वेस्टेज में भी एक इंसान को खुशी मिलती है। दिस इज नॉट वेस्टेज, दिस इज आवर ट्रेडिशन कि हम उनको चढ़ा रहे हैं और हमें शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है, और हम आगे से आगे चलाया हुआ है। अगर हम उनको ऊपर थोड़ा सा भगवान का दिया हुआ है, एक 1% 2% उनके ऊपर कर रहे हैं और उससे हमें खुशी मिल रही है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। पर ये सब कुछ भगवान ने ही हमें दिया है। क्या भगवान चाहते हैं हमें ये चीज़ें वापस दो? भगवान ने ही दिए है, भगवान ने कभी नहीं बोला मुझे दो, लेकिन हमें अपनी वही है ना, अपनी अपनी आस्था, अपने अपने स्पिरिचुअल, अपना अपना माइंड, अपने अपनी थिंकिंग। अगर वैसे तो आप बोले तो मंदिरों की भी जरूरत नहीं है, गुरुद्वारों की भी जरूरत नहीं है, मस्जिद। भगवान आप बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिरों मूर्तियों में तो दिखाई नहीं देते। कहाँ पे रहते हैं वो भगवान? तो इंसान के अंदर ही, आत्मा से ही परमात्मा बनते हैं। एवरी पर्सन को मिला के वही भगवान बनते हैं, मतलब हर इंसान के अंदर भगवान का अंश है। इस सृष्टि को सारी को ही मिला के सबको जोड़ा जाए तो उससे ही परमात्मा बनते हैं, आत्मा से ही परमात्मा है। सो दूध और जल चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना? चढ़ाना चाहिए। सो हमने बातें की यहाँ पे कई लोगों से, उन्होंने कईयों ने कहा है कि दूध और जल चढ़ाना चाहिए और कईयों ने कहा नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना कि पुराने रीति रिवाजों का जो पाखंड होता है, बाद में वो एक रीति रिवाज बन जाते हैं। एक इंसान किसी रास्ते पे जा रहा हो तो वो रास्ता एक पगडंडी बन जाता है। सो आप देख सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग जो भी हमें भगवान ने दिया है, भगवान को ज़रूरत नहीं है हमसे कुछ मांगने की। अगर भगवान को ज़रूरत है तो सच्ची आत्मा की। अगर आपको पवित्र करना है, अपने कर्मों को, अपनी आत्मा को पवित्र कीजिएगा, क्योंकि भगवान के घर सिर्फ आपकी आत्मा जाएगी। सो बी अवेयर।